जरा सोचो, एक ऐसा स्कूल जहां इंसान, ज़ॉम्बी और वैम्पायर सब एक साथ पढ़ते हों। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी शुरू होती है एक छोटे से टाउन में जहां इंसानों के साथ ज़ॉम्बी और वैम्पायर भी रहते थे। सबसे टॉप पर थे वैम्पायर। इन्हें टाउन में सबसे ज्यादा सुख सुविधाएं दी जाती थी। इन्हें अलग से खून के कैन दिए जाते थे ताकि वो इंसानों को मारकर उनका खून ना पिए। दूसरे नंबर पर थे इंसान। इन्हें ज़ॉम्बी और वैम्पायर दोनों से ही खतरा था। और तीसरे थे ज़ॉम्बीज। इन्हें इंसानों का दिमाग खाना रहता था। इसीलिए इन सभी ज़ॉम्बीज को एक अलग जगह पर बंद करके रखा गया था और उस जगह पर जाना किसी को भी अलाउ नहीं था। जब इन ज़ॉम्बीज को वहां से बाहर निकलना रहता था तो इनके गले में एक पट्टा बांधा जाता था ताकि ये किसी भी इंसान को नुकसान ना पहुंचा सके। अब इन तीनों ग्रुप्स में आए दिन कुछ ना कुछ कांड होते ही रहते थे। इसी टाउन में एक स्कूल था जहाँ इन तीनों स्पीसीज के बच्चे पढ़ने आते थे। इसी स्कूल में हम डैक नाम के एक लड़के को देखते हैं। उसे लोरा नाम की एक लड़की काफी ज्यादा पसंद थी। वहीं हम पेट्रा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो भी इंसान थी पर उसे एक वैम्पायर जिसका नाम मेलान था वो पेट्रा को अपनी पार्टी में इनवाइट करता है। इसी स्कूल में हम सबसे होशियार लड़के नेट को देखते हैं पर उसके टीचर और उसके माँ बाप को नेट की बिल्कुल भी कदर नहीं थी, जिस वजह से नेट काफी ज्यादा परेशान रहता था। नेट का एक भाई था क्रिस जो कि बेसबॉल खेल रहा था। इनकी टीम का कोच था रिक जो कि एक मीट फैक्ट्री भी चलाया करता था। टैग को रिक से काफी ज्यादा नफरत थी क्योंकि इसने अपनी फैक्ट्री से सभी इंसानों को निकाल कर ज़ॉम्बीज को काम पर रख लिया था क्योंकि ज़ॉम्बीज को कम पैसे देने पड़ते थे। अब खेलते टाइम बॉल सीधा क्रिस के चेहरे पर जा लगती है जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। टीचर डैक को काफी ज्यादा डांट रहे थे क्योंकि बॉल उसी ने फेंकी थी पर वहीं लोरा डैक से इम्प्रेस हो जाती है। अब रात में जब डैक घर पे था तो लोरा उससे मिलने आती है। इससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते डैक के मॉम डैड घर आ पहुंचते हैं और उन्हें देखते ही लोरा वहां से भाग जाती है। इधर पेट्रा जब मिलान के साथ पार्टी में जाती है तो दोनों वहां पर इंटीमेट हो जाते हैं पर मिलान पेट्रा को काट कर उसे भी वैम्पायर बनाना चाहता था लेकिन पेट्रा उसे मना कर देती है। पर मिलान अपनी मीठी मीठी बातों में पेट्रा को फंसा ही लेता है और फिर आखिरकार वो पेट्रा को काट ही लेता है। अब इसके बाद पेट्रा धीरे धीरे वैम्पायर में बदलने लगती है पर अगले ही दिन उसे मेलान का कोई भी कॉल नहीं आता, यानी कि मेलान ने उसके साथ सिर्फ टाइम पास किया था। इधर नेट के मॉम डैड उसे काफी ज्यादा डांट रहे थे। नेट पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा था पर उसके मॉम डैड चाहते थे कि वो स्पोर्ट्स भी ज्वाइन करे। उसके मॉम डैड को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि नेट पूरे स्कूल में सबसे स्मार्ट है। उनकी बातें सुनकर नेट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ॉम्बीज के जोन में चला जाता है जहाँ सभी ज़ॉम्बीज बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर रहे थे। ये देखकर नेट को ज़ॉम्बीज की लाइफ काफी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि वो जो चाहे वो कर रहे थे। इसीलिए नेट भी खुद को एक ज़ॉम्बी से कटवा लेता है और धीरे धीरे वो ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। तभी एक दिन अचानक इस टाउन में एलियन आ जाते हैं। एलियंस के आने के कारण सभी इंसान मीटिंग कर रहे थे। उन सभी को लग रहा था कि एलियंस को वैम्पायर्स ने बुलाया है ताकि वो लोग इंसानों को खत्म कर सके। और इधर वैम्पायर्स की मीटिंग में उन्हें लग रहा था कि एलियन को इंसानों ने बुलाया है ताकि वो लोग वैम्पायर्स को मार सके। और इधर ज़ॉम्बीज को लग रहा था कि इन दोनों ने ही एलियंस को बुलाया है ताकि वो सभी ज़ॉम्बीज को मार सके। इसीलिए ये तीनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। पूरे टाउन में जंग छिड़ जाती है। चारों तरफ कोई ना कोई एक दूसरे को मार रहा था। टाउन में कहीं पर आग लगी हुई थी तो कहीं पर ब्लास्ट हो रहे थे। सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े थे और ऊपर एलियंस ये सब मजे से देख रहे थे। पूरे टाउन में दंगे हो रहे थे पर इधर लोरा और डैक को कुछ और ही सूझ रहा था। ये दोनों डैक के घर पर जाते हैं पर वहाँ पर भी वैम्पायर्स का हमला हो जाता है। ये दोनों खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग निकलते हैं पर अभी भी ज़ॉम्बीज और वैम्पायर इनके पीछे पड़े हुए थे। उनसे बचने के लिए ये दोनों एक घर में चले जाते हैं पर घर के अंदर जाते ही इन्हें पता लगता है कि वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज मीटिंग कर रहे थे। इन दोनों को देखते ही वो सभी ज़ॉम्बीज इन पर हमला करने लगते हैं पर तभी वहाँ पर वैम्पायर आ पहुँचते हैं और पूरे घर में घमासान लड़ाई होने लगती है। अब यहाँ पेट्रा जब लोरा को देखती है तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। वो पेट्रा को पकड़कर उसे काट लेती है। तभी घर के अंदर एक पुलिस की कार आ घुसती है जिसमें कई सारे लोग कुचलकर मारे जाते हैं। अब आखिर में पेट्रा, डैक और नेट ही बचे हुए थे। तीनों एक दूसरे को मारने ही वाले थे कि तभी बाहर से बहुत तेज रोशनी
रोशनी घर के अंदर आने लगती है और ये लोग देखते हैं कि बाहर एलियन सभी लोगों को किडनैप कर रहे थे, फिर चाहे वो ज़ॉम्बी हो, वैम्पायर हो या फिर इंसान। तभी डैक को याद आता है कि ये घर उसके टीचर का है और वो जरूर घर के बेसमेंट में छुपे होंगे। वो अपने टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि हमें भी बेसमेंट के अंदर ले लो, तो टीचर उन तीनों को बेसमेंट के अंदर ले लेता है। डैक खिड़की से बाहर एलियंस को देख रहा था और इधर पेट्रा और नेट भूख के कारण उसके टीचर को ही मारकर खा जाते हैं। जब डैक पीछे पलट कर देखता है तो उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो उन दोनों को कहता है कि वो बंदा तो हमारी मदद कर रहा था और तुम दोनों ने उसे ही मारकर खा लिया। अब ये तीनों उस जगह को साफ करते हैं और पूरी रात उसी बेसमेंट में बिताते हैं। यहाँ तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, पर डैक को अपने मॉम डैड की काफी टेंशन हो रही थी, तो वो अपने घर जाने का सोचता है। पर उससे पहले ये लोग स्कूल जाने का फैसला करते हैं ताकि वहाँ पर कुछ खा ले। अगले दिन जब ये तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं तो एक एलियन इन्हें देख लेता है, तो ये तीनों बेसमेंट के दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ सूरज की रोशनी के कारण पेट्रा जलने लगती है, तो डैक अपने सारे कपड़े उतार कर उसे पहना देता है। बाहर चारों तरफ धुआं ही धुआं था, जिसकी वजह से ये तीनों अलग हो जाते हैं। पेट्रा नेट को लेकर स्कूल पहुँचती है और कुछ ही देर बाद डैक भी वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ डैक उन दोनों को बताता है कि वो एलियन के बीच में से होता हुआ आया है, पर हैरानी की बात ये है कि एलियंस ने उसे देखा ही नहीं। इधर नेट जो कि पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था, पर अभी भी वो काफी ज्यादा स्मार्ट था। वो उन्हें बताता है कि एलियन सिर्फ सिंथेटिक चीजों को ही देख सकते हैं, यानी कि वो इंसानों को उनके कपड़ों के कारण पकड़ रहे थे। तुमने कपड़े नहीं पहने थे इसीलिए वो तुम्हें नहीं देख पाए। अब ये तीनों यहाँ पर खाना खाते हैं, पर तभी नेट और डैक का झगड़ा होने लगता है, क्योंकि बचपन में दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, पर डैक ने कूल बनने के चक्कर में नेट से दोस्ती तोड़ दी थी। अब शाम को इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर भी एलियंस का हमला हो सकता है, तो ये तीनों बिना कपड़ों के ही डैक के घर की ओर भागने लगते हैं। घर पहुँचते ही डैक को पता चलता है कि उसके मॉम डैड तो घर पर है ही नहीं। ये तीनों शांति से घर में बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर एलियंस का हमला हो जाता है। पेट्रा उस एलियन को मारने लगती है, पर वो एलियन नेट को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। अब ये दोनों घर में अकेले बैठे नेट के बारे में ही सोच रहे थे, पर तभी नेट वहाँ पर वापस आ जाता है। वो बताता है कि तुम लोगों ने शायद एलियन को मार दिया था, जिस वजह से मैं उनकी मेन जगह पर नहीं पहुँच पाया और शहर के बीच में ही मैं कहीं पर गिर गया था। तभी वो बताता है कि एलियंस को एक खास तरह का केमिकल चाहिए और ये केमिकल रिक की मीट फैक्ट्री में बनता है। रिक इस केमिकल का इस्तेमाल करके घोड़े के मीट को चिकन के मीट में बदल देता है और घोड़े के मीट को चिकन समझकर आज तक हम उसे खा रहे थे। ये सुनते ही दोनों को उल्टी होने लगती है कि आज तक हम घोड़े का मीट खा रहे थे। अब ये तीनों रिक की फैक्ट्री में जाते हैं, पर वहाँ एलियन इन पर हमला कर देते हैं और इन तीनों को पकड़कर उस जगह पर भेज देते हैं जहाँ पर शहर के बाकी के लोग मौजूद थे। यहाँ पर वैम्पायर, ज़ॉम्बी और इंसानों को इन तीनों को अलग अलग बंद कर रखा था। यहाँ नेट के मॉम डैड भी ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। नेट के मॉम डैड को फाइनली अपनी गलती का एहसास होता है और वो नेट से माफी मांगते हैं। इधर डैक भी अपने मॉम डैड से मिलता है जो कि सही सलामत थे। इधर लोरा वैम्पायर के एरिया में थी क्योंकि वो भी अब वैम्पायर बन चुकी थी। वहीं पर पेट्रा भी थी और मेलान उसके पास आकर कहता है तुम अभी अभी बाहर से आई हो और तुम्हारे पास थोड़ा खून होगा। वो तड़पते हुए पेट्रा से खून मांग रहा था, पर पेट्रा जमकर उसकी धुलाई कर देती है। अब वो डैक से मिलने आती है और वहीं पर उसकी मुलाकात लोरा से होती है। जहाँ लोरा पेट्रा को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसी ने उसे वैम्पायर बनाया था और वैम्पायर बनकर उसे अब काफी अच्छा लग रहा था। सभी एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। डैक सोच रहा था कि इस शील्ड को कैसे तोड़ा जाए। तभी नेट बताता है कि अगर वो सभी मिलकर एक साथ इस शील्ड पर हमला करे तो ये शील्ड टूट सकती है। अब वो सभी मिलकर उस शील्ड पर अटैक करते हैं जिससे वहाँ पर जोरदार धमाका होता है और वो शील्ड टूट जाती है। अब ये सभी भागकर वहाँ से रिक की मीट फैक्ट्री में आ पहुँचते हैं, पर तभी वहाँ पर एलियंस आ पहुँचते हैं। एलियन जैसे ही उस केमिकल को देखते हैं तो वो अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं। असल में वो सभी काफी छोटे थे। वो सभी उस केमिकल में कूद पड़ते हैं और देखते ही देखते वो सभी एलियन एक बड़े से एलियन में बदल जाते हैं। वो एलियन इन सभी
सभी की बेइज्जती करने लगता है कि तुम इतने छोटे और पागल लोग कितना लड़ते हो एक दूसरे से। ये सुनते ही सभी उस पर हमला करने लगते हैं। इधर मेलान पेट्रा को मारने लगता है। डेक पेट्रा को बचाने के लिए जाता है, पर तभी अचानक वो वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। वेयरवुल्फ में बदलते ही वो मेलान को मार देता है। इधर एलियन फिर से छोटा हो चुका था। वो अपने एलियन शिप में चला जाता है, पर जाने से पहले वो इनके ऊपर एक बॉम्ब फेंक जाता है। पर नेट इस बॉम्ब को पकड़कर डेक की तरफ फेंक देता है और डेक उस बॉम्ब को वापस शिप में फेंक देता है, जिससे शिप पूरी तरह तबाह हो जाती है, जिसमें सारे एलियंस मारे जाते हैं। अब आखिर में पूरा टाउन फिर से नॉर्मल हो चुका था। अब ये तीनों फिर से एक साथ रहने लगते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।